एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक सक्सेस स्टोरी, और ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चे जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं, उनमें से बहुत कम बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो पाते हैं। एंड हर बार बहुत सारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिली। तो आज जो मैं ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिया जी की, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस तरीके से अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, नॉट ओनली नेट, जेआरएफ क्वालिफाई किया, और कैसे इन्होंने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखा और कंसिस्टेंसी के साथ 5th अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया। हमारे लिए 5वें अटेम्प्ट तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कैसे इन्होंने मैनेज किया वो चीज़, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की कि जो गलतियां पीछे हो रही थी वो कैसे इम्प्रूव की, जिससे 5th अटेम्प्ट में एंड कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ अचीव हो पाई। एंड अब मुझे लगता है कि ये 5th अटेम्प्ट के बाद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ अब जेआरएफ हो गया ना, वो सारे अटेम्प्ट मेरे लिए कुछ लर्निंग थी। राइट प्रिया? अभी आपसे ही जानेंगे सारी चीज़ें। एंड ओवर टू यू, बताइए कैसी रही ये जर्नी, किस तरीके से आपने सीखा धीरे धीरे एंड कैसे ये चीज़ अचीव की। Hello ma'am, this is Priya and I am from Rajasthan, Rajsamand. And ma'am, I have done my MCom and MBA too. And final year से ही मैंने UGC नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. ओके। In 2022, I have given my first test. That was on December 1. And at the time, I have not solved any previous year questions or anything. I have just done my notes and all the reading materials. तो उसमें मुझे इतना हेल्प नहीं मिला था मेरे फर्स्ट टेस्ट में. फिर जैसे जैसे मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करी, यूट्यूब की क्लासेस वगैरह देखी, तो फिर मैम मुझे आइडिया लगा कि आप बिना मॉक, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप ये सारी चीज़ें यूजीसी नेट तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते. बिल्कुल। जी मैम. और जब से मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने अदिति मैम की क्लास अटेम्प्ट करी, तो मुझे लगा कि नहीं, अदिति मैम इज द वन एंड शी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द पेपर वन. बिल्कुल। Yeah ma'am, I connected from her to you then that commerce classes are also there. So I connected to you when you were also starting in your journey. After 2022 only you Yes, yes, started. yes. December 2022 was my first batch. Yeah, ma'am. I've never taken your pen batch. I have been students of your YouTube and 10 years previous year question batch. That ignition batch. Okay. Yeah, ignition batch. And I've given all the mocks and your all the marathons और जो भी प्रयास बीच में आपने जो भी बताया है ना मैम, that is recommendable. Thank you so much. Seriously मैम. तो कैसे आपने ये मैनेज किया? जैसे बहुत सारी चीज़ें थी है ना आपके पास भी, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें सीखी, बट सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो हाउ यू ओवरकम, लाइक कि कैसे आपको पता लगा कि ये चीज़ करने से काम नहीं बन रहा तो मुझे दूसरी चीज़ करनी चाहिए? और अल्टीमेटली मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हैं, वो इस चीज़ को इतना ना खींचे, तो वो कैसे आपने मैनेज किया कि फाइनली मुझे ये चीज़ करके सिलेक्शन मिला? तो वो क्या चीज़ है? मैम जैसे मैंने अपनी प्रीवियस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है. मतलब जो आप क्वेश्चंस वगैरह जो एनालाइज करना है ना, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यूजीसी नेट में, जो हमें सबसे पहले करनी चाहिए. आपका जो रीडिंग मटेरियल है वो तो आपको करना ही है, प्लस आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे भी एनालाइज करने हैं, प्लस ऑप्शंस के साथ. अगर आपने ऑप्शंस के साथ उनको कोऑर्डिनेट कर लिया, देन यू आर गुड टू गो. तो फिर आपने इग्निशन बैच से क्या सीखा और कैसे आपने वो चीज़ें कवर की? कैसे वो हेल्पफुल रहा? टॉपिक वाइज था बहुत, क्या कुछ आपको वो चीज़ अच्छी लगी? मैम इग्निशन बैच में सिर्फ मैंने आपको ही फॉलो किया है और अदिति मैम को. फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 आई एम ओवर टू यू. सो जैसे जैसे आपने जिस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को हमें एनालाइज करना सिखाया, और जैसे जैसे आपने उनको पढ़ने का तरीका बताया और किस तरीके से अपन उसको एनालाइज कर पा रहे हैं या और क्वेश्चन
बिल्कुल, अगर आपको ये पता लग गया तो आपने एग्ज़ामिनर माइंड जो है वो बिल्ड कर लिया अपना, एंड जस्ट आप समझ चुके हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए वो सारी चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे बच्चों का होता है, जिसकी वजह से वो छूट जाता है उनका सिलेक्शन, वो होता है पेपर 1 पेपर 2 को मैनेज कैसे करें? तो आपने जैसा बताया कि आप मैरिड भी हो, है ना? थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चलो फिर भी बहुत सपोर्ट है, स्टिल आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है ना? आपको बहुत सारा टाइम या 24 आवर्स आपको मैं ये नहीं बोल सकती कि यू आर फ्री फॉर यूजीसी नेट। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो होम मेकर्स हैं बहुत, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं, जॉब कर रहे हैं बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने मास्टर्स के साथ दे रहे हैं। तो वो कैसे टाइम मैनेज करें और आपने कैसे टाइम मैनेज किया? क्या आप बताना चाहोगे? मैंने तो एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन हूँ मैं, तो मैंने स्टडी मॉर्निंग में ही प्रिफर करी है। आई वेकअप एट 4:30 और फिर मैंने स्टडीज करी है। तो 4:30 से 10 o'clock तक मैं पूरा एक अपना शेड्यूल कर लेती थी। तो उसमें मेरा पेपर वन और जो भी रिवीजन वगैरह रहता था, हुँ, उसमें मैं वो आइडेंटिफाई कर लेती थी। और फिर जो मेरा दिन का स्लॉट रहता था, डे वाइज जो स्लॉट रहता था, हुँ, उसमें मैं अपना कॉमर्स का उसमें ही ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली पेपर टू में ही मार्क्स डाउनफॉल हो रहे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे वो बहुत चीज़ लगी कि मुझे पेपर टू में ज़्यादा काम करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू पेपर वन। ओके, नाइस। आपने बोला जैसे कि आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, बस आपने इग्निशन बैच लिया था कि मुझे बस पीवाईक्यूज अच्छे से मिल जाएं। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, पूछती हूँ आपसे कि आपने फिर कैसे मैनेज किया कि यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस थी, ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ क्लासेस, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो आपने अपने आप को कैसे स्टिक किया कि नहीं बस मुझे तो इस प्लेटफॉर्म पे ही रुकना है? वो कब आपने आइडेंटिफाई किया, और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया? ये बहुत मेजर कंसर्न जो है वो रहता है इस बच्चों का। इस पे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। Ma'am, I just followed after seeing Aditi ma'am's classes और JRF अड्डा, तो वो मेरे लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट बन गया था कि हाँ प्रिपरेशन करनी है तो JRF अड्डा से ही करनी है। तो ये चीज़ हो गई थी। और प्लस आपकी जो क्लासेस मैंने देखी है मैम, आपने पूरा जो एक्सप्लेनेशन और जो ग्राउंड टू अर्थ वे के बच्चों को आपने समझाया है और हमें जो इंस्पिरेशन दी है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा है, तो यू कैन टेक वन मोर चांस, वन मोर ट्राई, सो यू कैन डू दैट बेटर। तो वो चीज़ लेके ही मैंने आपसे ही इंस्पिरेशन ली है सारी चीज़ों का, और आपके प्रयास भी, आपकी जो जितने भी महामैराथन्स रहती है और आपका जो लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन जो रहती है मैम, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और आपको मैम याद ही होगा लास्ट इस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस भी आपके जो लास्ट मैराथन के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो भी डायरेक्ट पेपर में मिले थे हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा, बहुत सही रहा, बट हाँ, मतलब वही चीज़ है कि आपने एक बार देख लिया कि हाँ, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है, तो अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, है ना? ये चीज़। और कितना इम्पोर्टेंट है एक ही सोर्स पे रिलाई करना, वो चीज़ आप बताना चाहें? जी मैम, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आप जहाँ चाहो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट मैम आई पर्सनली कनेक्टेड टू यू एंड योर जर्नी टू दैट, मेरे को भी इतना वो नहीं रहता है कि आप किसी से ज़्यादा टच में रहें या हुँ, ज़्यादा बात कर पाऊँ मैं किसी से। तो मैंने आपसे पर्सनली कनेक्ट किया है, और आपकी जो भी स्टडी का पढ़ाने का जो तरीका है मैम, वो मुझे काफ़ी समझ आया है। तो उस रिलेटेड मैंने आपसे ही कनेक्शन बना के रखा अपनी पूरी जिंदगी। बिल्कुल वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी पढ़ो, जहाँ से आपको लग रहा है कि बस यहाँ से पढ़ के मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, उस पे स्टिक रहो एंड फेथ रखो खुद पे भी और उस टीचर पे भी जिससे आप पढ़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं और यही कारण बनता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत बढ़िया प्रिया ये चीज़ जान के। और स्ट्रगलिंग पार्ट क्या रहा? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके लिए हर दिन बहुत अच्छा होगा कि यस मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है। बहुत स्ट्रगल होगी इस 5 साल में, है ना? बहुत सारे लोगों ने बातें सुनाई भी होंगी, आपको खुद भी फील हुआ होगा। तो वो चीज़ क्या थी और उसको कैसे ओवरकम किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एस्पिरेंट की सक्सेस स्टोरी की। तो इस पे थोड़ा-सा जो है मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में। जो मैम जून वाला पेपर कंडक्ट हुआ था, जो ऑफलाइन हुआ था, हुँ, उसमें मेरा जेआरएफ और नेट दोनों हो रहा था। बट एक्चुअल में वो फिर एप्लीकेबल नहीं हो हुँ, पाया। और जो सितंबर में नेक्स्ट टाइम जो री नेट हुआ, उसमें मेरा 93.88 परसेंटाइल कुछ बनी थी, और हुँ, नेट के लिए 93.83 पे कट ऑफ हुँ, ओवर हुँ, हुई। तो उसमें भी मेरा कुछ पॉइंट से ही
अब कैसा रिएक्शन है सभी का? माय इन-लॉज और मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मेरे अंदर फेथ नहीं छोड़ा और हमेशा यही बोला है कि इट्स ओके, इस टाइम नहीं होता, नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट एंड you will able to clear the NET exams with JRF and finally it's been there, so I'm so happy. बिल्कुल, ये फेथ और ये जो हौसला देना किसी का, ये बहुत ज़रूरी होता है ना? और ये क्लोज वंस जो हैं, यही आपको बहुत इनकरेज करते हैं कि आप अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर पाओ। एंड फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जी मैम, मेरे को PhD करनी है एंड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म फिलअप किया है मैंने। ओके। और उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और PhD के इंटरव्यूज वगैरह भी देनी है। और लास्ट में मैं ये चीज़ पूछूंगी, एक अपनी जर्नी से कोई भी एक टिप, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, नोट से रिलेटेड, वीडियो देखनी है तो कैसे कवर करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, एक टिप जो आपको लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को अपनी जर्नी में ज़रूर अपनानी चाहिए, वो उसके लिए सिलेक्शन तक उसको लेके जाएगी। Guys, you just take the subscription of JRF Adda and nothing else you ये must do. ये नहीं, Just इसके अलावा कुछ बताओ। मैंने कोई पैसे नहीं दिए गाइस। नहीं, just मतलब आप JRF Adda में हो तो you don't need to worry also. जो शेड्यूल्स बना रखे हैं टीचर्स ने, जिस तरीके से आपको प्लान कर रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, उस अकॉर्डिंगली आप स्टडी करेंगे तो यू आर गुड टू गो विद JRF। नहीं, मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक फेथ होता है ना टीचर पे और एक प्लेटफॉर्म पे बच्चे का, वो बहुत मैटर करता है। हम हर जगह पूरी मेहनत करते हैं, बट जो ये चीज़ आपने बोली ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। नॉट जस्ट कि आप एक कोर्स प्रमोट कर रहे हो, इट इज़ जस्ट कि आपके अंदर वो बिलीफ है जो इतना फ्रीली आपको बोल रहा है कि आप उसको सजेस्ट कर सकते हो किसी को। कोई चीज़ किसी को सजेस्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये। बट येस, एक और चीज़ इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोर्स ले लेंगे बट उसके बाद सेल्फ स्टडी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या आप सजेस्ट करोगे? आपको सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। आपका स्टडी मटेरियल एक बार कंप्लीट हो जाता है, देन यू जस्ट फोकस ऑन योर रिवीजन पार्ट एंड प्लस जो भी यूट्यूब सेशंस और या फिर आपने जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है JRF अड्डा से, तो वहाँ की जो भी प्लेटफॉर्म्स की जितने भी आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो उनके गुड टू गो सॉल्यूशंस आप उसी टाइम प्रेफर करें और उसी टाइम नोट्स बना लीजिए। अगर आप उसी टाइम जिस वीडियो की नोट्स आप तुरंत उसी टाइम बना लेते हैं तो उसी टाइम रिवीजन करने में आपको काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ऐसे आप वीडियोस देख के उसको मेमोराइज कर लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही चीज़ है, अगर मेमोराइज करनी होती तो 200 वीडियोस 250 वीडियोस नहीं आप मेमोराइज कर सकते, बट नोट्स जो हैं वो थोड़े छोटे बन जाते हैं और वो बहुत ईजिली रिवाइज हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा ये चीज़, ये स्ट्रेटजी आपकी मेरे को, एंड ये जो जज्बा था, ये सपोर्ट सिस्टम जो आपके पास था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वीडियो से मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके घर में बच्चे हैं या आपकी डॉटर इन लॉ है या डॉटर है, तो ज़रूर उसको सपोर्ट करो, क्योंकि शायद आपका एक सपोर्ट 1 साल या 1.5 साल उसको दे देना एक्स्ट्रा, उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है, राइट? और अल्टीमेटली फिर वो आपकी फैमिली को भी बहुत कुछ दिलाता है, इज्जत संसार में, सोसाइटी में, है ना? क्योंकि बहुत बहुत आज के टाइम पे हम ये चीज़ अभी भी फेस करते हैं, स्पेशली कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे, बट ये चीज़ थोड़ी अब सही हो रही है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो बहुत सारे होम मेकर्स हैं, बहुत सारी मैरिड वीमेंस जो बच्चे भी हैं जिनके, उनको भी ये इतना अच्छा, इतने लेवल का सपोर्ट है जो मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के, सुन के। एंड मैं यही चीज़ बोलूँगी, जिनको नहीं मिल रहा है, जो नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, वो भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि ज़रूरत है ना? और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हुए चलना है और कुछ ना कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूट भी हमें करना है। तो प्रिया, आपके लिए एक जो है इनविटेशन बिल्कुल मैं आपको दूंगी कि JRF अड्डा जो है वो मीटअप प्लान कर रहा है 2 मार्च को, तो आप बिल्कुल इनवाइटेड हैं और आना है। एंड सिर्फ आप ही नहीं, जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ऑफलाइन मीटअप जो है वो 2 मार्च को सुबह 10 बजे होने वाला है। आपके सामने एड्रेस है, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो है फ़ोन नंबर है, कुछ भी आपको पूछना है फील फ्री, है ना? उनको मैसेज करिए, टीम को कॉल करिए एंड ज़रूर मिलेंगे। एंड अगर पॉसिबल है आपके लिए तो ज़रूर आइएगा।
क्योंकि एक अलग इन्वायरमेंट होगा। लास्ट टाइम मुझे याद है एक लड़की आई थी, उसका नाम भी आयुषी था और उसका नेट नहीं हो रहा था एंड PhD ओनली था, मतलब एंड शी वाज लाइक कि मैम मुझे नेक्स्ट टाइम आना है एंड मैं नेट JRF करके आऊँगी, और इस टाइम उन्होंने नेट निकाल लिया। तो अच्छा लगता है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपका होता है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूर। एंड जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा के साथ, तो आप सभी के लिए 20% डिस्काउंट चल रहा है। 820 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये सारे जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो है आपके लिए सारी चीज़ें होती हैं। इग्निशन बैच है आपके लिए, पूरा कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, वो सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं सिलेक्शन लेने के लिए, मॉक टेस्ट, क्विजेस, हर चीज़। बस आपको जो है पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं मीटअप में। एंड लास्ट वर्ड्स, प्रिया कुछ बोलना चाहोगे? Do join JRF Adda and you will never regret about that. That's my personal experience and I'm not saying on behalf of anything. I'm just saying about myself that you should join JRF Adda. चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड ऐसे ही बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी। ये सक्सेस स्टोरीज का मेन मकसद यही होता है कि आपको बताया जा सके कि इन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। इन्होंने क्या किया जो आप नहीं कर रहे हो, उनसे सीखो एंड यू आर गुड टू गो फॉर JRF एंड नेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।